इसका बायोलॉज परिवर्तन किया और अब यहाँ सिर्फ बुजुर्गों के लिए रहने खाने की व्यवस्था है। बात करते हैं हम नूतन श्रीवास्तव जी से। तो नूतन जी, ये जब से आपने यहाँ की व्यवस्थाएं संभाली हैं, किस किस तरह के परिवर्तन आए हैं यहाँ? पहले शुरू से ही ये बच्चों का आश्रम रहा है और मन में आशा हुई, पीड़ा हुई, लोगों को देखा और परिवारों में देखा कि हमारे वृद्ध माता पिता कहीं ना कहीं अपनी संतान से दुखी है, परेशान है। तो मन में एक जिज्ञासा जागी, क्यों ना इसको बायोलॉजी को परिवर्तन कर नाम इसको बाल निकेतन से वृद्धाश्रम किया जाए। जी, जी, जी। तो हमने इसको बायोलॉजी चेंज करवाया और इसको वृद्धाश्रम करवाया। और सबसे बड़ी विडम्बना धर्मेंद्र जी ये है कि हम राम के देश के हैं, हम कृष्ण के देश के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन पहले राम को रामराज होने वाला था और दूसरे दिन वनवास हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पिता की बात मानी, माता की बात मानी। लेकिन आजकल के बच्चे ये समझते हैं कि हम बूढ़े होंगे ही नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अपने बूढ़े माँ बाप से को उनको परहेज है, उनके पास बैठने में उनको परहेज है। अगर 5-10 मिनट उनके पास बैठ ले तो वास्तव में वो दिन भर के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आज के नौजवान पीढ़ी में एक बात जरूर है, अगर अपने दोस्तों की पार्टी में जाना होगा तो जरूर वो 3 दिन पहले से तैयारी करेंगे और अपने माँ बाप से बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि हमें कहाँ जाना है। कहीं ना कहीं अपने संस्कारों में भी कमी आ रही है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, लोग चारों धाम करते हैं। हम तो कह रहे हैं चारों धाम माता पिता के चरणों में होते हैं। अगर जिस घर में माता पिता की सेवा हो रही है तो उस घर में धर्मेंद्र जी बहुत बरकत होती है, लक्ष्मी का वास रहता है। जिस माँ ने 9 महीने अपने बच्चों को गर्भ में रखा, इतनी पीड़ा सही, लेकिन उसके और कहते हैं कि खुद गीले में सोई और उसे सूखे में सुलाया। अगर बच्चे को जरा सी भी कोई पीड़ा होती है तो माँ रात रात भर जागती है और भगवान से दुआएं करती है, कहीं ना कहीं हमारा बच्चा ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती है, अच्छा पालन पोषण, खुद भूखे रहेगी लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। जितना अच्छा उसके अगर दायरे में अच्छी चीज नहीं है तब भी वो अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को करने की कोशिश करेगी। हाँ, ठीक बात है। लेकिन पढ़ाई हुई, लिखाई हुई, शादी की, और जब उनकी बारी आई सेवा करने की, बहुत से माँ बाप तो हमारे ऐसे हैं कि मैंने जीवन में कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस अवस्था में हमको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। भरा पूरा परिवार, 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चियां, लेकिन उन बच्चों के रहते हुए कहते हैं कि एक माँ अपने 6 बच्चों को डाल गए। अच्छा, समान कॉलोनी वाले। हाँ, वही खाना कर रहे हैं, भाई साहब सेवा कर रहे हैं और वही डाल गए, बूढ़ टूट गो, वही लाए। डॉक्टर वगैरह से दिखाने ले गए थे? अच्छा लगता है आपको? खूब खा रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, वजन नहा रहे हैं, धो रहे हैं, भजन करते संजा को। और नहा धो लिए, सो जाते, फिर भजन करते। बहुत बढ़िया। हाँ, लोट सा पीट पे सो जा। बहुत 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 भैया खूब कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, और खूब मोटे पड़ रहे हैं। ठीक है। अब भाई साहब हमारे अपन बात करते हैं हम बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और माता जी से बात करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि विज्जन है। शशि विज्जन। शशि विज्जन, ओके। हम पंजाबी है। अच्छा, यहीं ग्वालियर से रहने वाले हैं? आप ग्वालियर के रहने वाले हैं? नहीं, टीकमगढ़ के। अच्छा, टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। टीकमगढ़ के रहने वाले। कब से हैं आप यहाँ पे? हमको घर छोड़े हुए 16-17 साल हो गए। अच्छा। हाँ, पहले नारायण वृद्धाश्रम में थे। गृहस्थी बेच के कुछ आश्रम में लेकर आए, एक लोडिंग ऑटो भर के। इतनी थी हम दोनों पर गृहस्थी, लेकिन इनके हाथ कामते थे, काम नहीं कर रहे, प्राइवेट जॉब था जी। तो इस वजह से हमें आश्रम की शरण लेनी पड़ी। वहाँ पर मैं केयर टेकर थी। अच्छा। जब तक शरीर चल रहा था तब तक ठीक था, फिर वहाँ का माहौल खराब हो गया बहुत ज्यादा, तो मैं कहूँ अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं यहाँ आई तो चेयरमैन ने और सीमा अधीक्षक ने हमें यहाँ पे शरण दी। हमें 3 साल पूरे हो गए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ना, मतलब है ना, परिवार जैसा लगता है यहाँ पे।
आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं काफी, मतलब आप अच्छे मैं बताऊं, मेरा जन्म है जी पाकिस्तान का। अच्छा ओके। और उस टाइम पे ना सन 67 में मेरी शादी हुई थी। हाँ हाँ तो मेरा रिश्ता सिटी में ही हो गया था जी लेकिन हमारी सास कहती थी पढ़ाई छुड़वा दी। जी जी। लेकिन हमारे में पढ़ाई कम लेकिन नॉलेज ज्यादा है हाँ कि किससे क्या बात करती। हाँ नारायण वृद्धाश्रम में थी, केयर टेकर से, कमिश्नर से बात करती। तो लक्ष्मी गर्ग का था तो लक्ष्मी गर्ग कहती थी तू तो शशि बातों का खाती है, तेरे पे ऐसी मीठी बोली बोल के तू है ना दूसरे को अपना बना लेती है और जबरदस्ती, मतलब दान दाता नहीं भी मन करता तो है ना देना पड़ता है उनको जी। इसी तरह चलती रही। अब आ गया बुढ़ापा जी जी। अब इनकी शरण में है। अच्छा तो मतलब अच्छा चल रहा है ठीक ठाक सब। हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। आपके परिवार में और कौन लास्ट कौन है? एक बेटा है जी टीकमगढ़ में, पोता है जी जी। MBA कर रहा है, जॉब कर रहा है। मिलने आते हैं लोग आपसे? हाँ आते रहते हैं मिलने, फोन पे बात होती रहती है। जी जी जी। फोन पे बात होती रहती है। बेटी है, बड़ी बेटी बम्बई में है, छोटी चंडीगढ़ में है। वो इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल है। अच्छा। तो अभी बीमार हुए थे बिजन साहब, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल एडमिट करना, तब बच्ची आई थी। वो भी चंडीगढ़ वाली तो 8 घंटे के लिए आई थी। वो 4-3 दिन रही बड़ी वाली, देख गई। अब हमने तो मोह ममता छोड़ रखी है, हमने यही परिवार बना रखा है और अपने देहदान का फॉर्म भर रखा है। अच्छा दोनों का देहदान का फॉर्म कर रखा है। तो मैंने बहुत कहा अच्छी बात तुम लोग ना अपना काम धंधा छोड़ के आओगे, क्या फायदा। हाँ ठीक बात है। ये हम पराये स्थान पे बैठे हैं। हाँ तो डेथ बॉडी रखते नहीं है, तो हाँ। हमने अपनी मर्जी से देहदान का फॉर्म भर रखा है। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है हम दोनों को, देहदान जाएगी मेडिकल का। तो ये आपने आश्रम में रहना स्वयं स्वीकार किया है आपसे? हाँ है ना, सारी संपत्ति को निकाल के। और जिससे आश्रम में सभी अच्छे हैं, संस्था वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ। जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि मैं फरीदाबाद ताऊ देवीलाल आश्रम में भी रहे 1.5 साल। हाँ। लेकिन मुझे जहाँ जैसा माहौल है वैसा कहीं नहीं है। अच्छा, होली कैसी बनी आपकी? होली कैसी बनी? बहुत बढ़िया होली मनाई। गुलाल लगाया था? बहुत बढ़िया होली मनाई। अब 80 साल उम्र होने लगी हाँ। टांगे जवाब दे रही है। सही बात है। पैर हमारे भी कम है। और आपकी वैसे दिनचर्या क्या होती है यहाँ पे आश्रम के अंदर? डेली लाइफ स्टाइल? यही बुढ़ापे की पेंशन 600 रुपए है। 600 रुपए से क्या होता है? हाँ ठीक बात है। तो सरकार बढ़ाई नहीं, मोदी बढ़ाई नहीं रहे पेंशन, क्या करें। और सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक आपका किस तरह का रहता है? कितने बजे उठते हो आप? बस ऐसे ही रहता है, ज्यादा है अपने सुबह उठे, चाय वाय पी, आराम किया, अपना काम किया। हाँ। फिर नाश्ता वगैरह कुछ देना, क्योंकि ये एजेड है, इनको दवाइयाँ चलती हैं। हाँ हाँ। कुछ खाना पीने को दिया, फिर आराम कर लेते हैं। दिन भर कभी बैठ के बातें कर लेते हैं, या तो फिर 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं। हाँ ठीक बात है। तो होता ही रहता है। हाँ हाँ। चलता रहता है, लेकिन सब आनंद है। हाँ, भजन पूजन वगैरह होता है? हाँ 1 घंटे भजन होते हैं। अच्छा, 1 घंटे भजन होते हैं। मुझे तो ये स्वर्ग जैसा लगता है। हाँ। बांके बिहारी के चरणों में पड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छे से कट रहा है सब कुछ? बढ़िया, बहुत अच्छे से कट रहा है। आज शाम को भजन वगैरह होने हैं उस पर? हाँ, शाम को तैयारी 6 से 7 भजन होते हैं, 1 घंटा। और सभी बूढ़े हैं। हाँ, इतना बैठ भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो 1-8 घंटे तो होंगे ही। हाँ 1-8 घंटे है। हमारी संस्था जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार देते हैं और आशीर्वाद मिलता है तो वो समझते हैं कि आशीर्वाद फलता है। एक आध दिन आपसे आपके बचपन की बातें सुनेंगे हैं? बचपन की बातें सुनेंगे एक आध दिन आपके बचपन की, पाकिस्तान में कैसे बचपन बीता था आपका, वो सुनेंगे। बचपन कुछ मत पूछो, बहुत मस्ती भरा बचपन बीता है। चलो तो ठीक है, फिर मैं अगली बार आएंगे ना जब, तो अगली बार आपके बचपन की बातें सुनेंगे। ठीक।